इस आज मैं इन्वेडर्स ऑफ द रोकूजो में एनिमे सीरीज के एपिसोड 8 का यार पार्ट 2 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए अब ज़्यादा बात ना करो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एमसी यूरिका को बोलता है कि यूरिका स्कूल जाने का टाइम हो चुका है, क्या तुम ठीक हो। तभी यूरिका बोलती है कि असल में आज तुम मेरे बिना चले जाओ। तभी हमें एमसी बोलता है क्या इस बात से उस बात का कनेक्शन है जो तुम पहले मुझे बताना चाहते थे। तभी यूरिका बोलती है असल में, तभी साइड से थोड़ी बोलती है कि कोतारो हम लोग लेट हो रहा है, जल्दी से जाना पड़ेगा हम लोग को। तभी हमारे एमसी बोलता है हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। तभी हमारे एमसी यूरिका को बोलता है अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, हम लोग स्कूल में जा रहे हैं, अगर तुम भी आ सको तो आ जाना। ये बोल के हमारा एमसी चला जाता है और क्रिया और सानाए भी होते हैं। क्रिया बोलती है हमारे एमसी को कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनकेस अगर कोई ज़रूरत पड़े तो मैं कर्मा कुर्मा को इधर ही छोड़ के जा रही हुई। ये सुनकर हमारा एमसी खुश हो जाता है। ये बोल के हमारा एमसी चला जाता है। तो जैसे ही सब लोग चले जाते हैं तभी यूरिका अपनी यूनिफॉर्म पहन के बाहर आ जाती है, मतलब ओरिजिनल मैजिकल गर्ल वाला यूनिफॉर्म। और यूरिका बोलती है कि मैं सिर्फ अपनी वर्ड्स के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकती, मैं एक मैजिकल गर्ल हूँ और मैं सभी लोगों को ये बिलीव करवाऊंगी। और साइड में एक बैट यूरिका की बात सुनता है और चला जाता है। अब फिर बाहर साकुरा सेनपाई जा रही होती है और साकुरा सेनपाई मन में ही सोचती है कि यूरिका ने कहा तो था कि वो मेरे साथ आएगी, लेकिन कोतारो को डेट में ले जाने के बाद तो मुझे ही बोलना पड़ेगा। और तभी साकुरा सेनपाई को कोई बुलाती है और साकुरा सेनपाई देखती है कि वो माकी होती है जो कि अपनी ओरिजिनल यूनिफॉर्म मैजिकल गर्ल वाला यूनिफॉर्म पहनी होती है। और माकी को देखकर साकुरा सेनपाई बोले तुम कौन हो, और इधर ही सीन कट हो जाता है। और फिर सीन स्कूल के अंदर चला जाता है जहाँ पर रूथ आकर बोलती है कि सभी को कि ब्लू नाइट की परफॉर्मेंस फिर से चाहती है वो क्लब के प्रेसिडेंट, क्योंकि ईयर की स्टार्टिंग में फेस्टिवल टाइप का होगा तो वहाँ पर भी वो चाहती है कि हम लोग फिर से ब्लू नाइट वाला ही परफॉर्मेंस करें। ये सुन के तुरी बोलती है हाँ कर भी कह सकते हो, परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा बढ़िया था तो कोतारो तुम्हें और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तभी क्रिया बोलती कि तो सभी लोग इधर आ गए। तभी वो कर्मा कुर्मा का एक वॉइस कॉल टाइप का करती है, मतलब वीडियो कॉल टाइप का, जहाँ पर कर्मा कुर्मा बोलते हैं कि यूरिका एक कॉस्प्ले टाइप का कपड़े पहन के मैजिकल गर्ल की कपड़े पहन के बाहर निकल गई है। ये सुन के सभी शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं कि मैजिकल गर्ल वाला कपड़े। तभी थोड़ी बोलते तो फिर उसने इसीलिए छुट्टी मारा था क्योंकि वो कॉस्प्ले करना चाहती थी और भी ज़्यादा। और तभी सनाए बोलती है कि जी हम लोग कितना ज़्यादा बेकार में चिंता कर रहे थे। तभी कर्मा बोलता है कि तुम चाहो तो मैं उसे आसानी से ट्रैक कर सकती हूँ और मैं उसका पीछा भी कर सकता हूँ। ये सुन क्रिया बोलते हाँ तुम ये करो। तभी हमें ऐसे बोलता नहीं तुम मुझे उसका लोकेशन भेजो, मैं वहाँ पर जाऊँगा। तभी हमें एक टूटा फूटा बिल्डिंग दिखाया जाता है, उसके अंदर यूरिका और माकी होती है, जहाँ पर यूरिका बोलती है माकी को कि अगर मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर हूँ तो तुम अपने दोस्तों से बोल के उस रूप के ऊपर हमला नहीं करवाओगे हाँ। तभी माकी बोलते हैं हाँ मैंने ऐसा ही प्रॉमिस किया है और मैंने कभी भी तुमसे अभी तक झूठ थोड़ी ना बोला है। तभी यूरिका बोलती है हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है। तभी माकी बोलती है तो फिर हम दोनों अपनी पावर यूज़ करके एक बैरियर बनाते हैं ताकि बाहर के लोगों को इससे कोई नुकसान ना पहुंचे हम दोनों की फाइट से। तभी वो दोनों मिलकर एक बैरियर टाइप का बनाया था। फिर माकी हमला करती है यूरिका के ऊपर और यूरिका भी हमला करती है माकी के ऊपर। दोनों की एनर्जी एक तरीके से क्लैश होता है और कोई भी नहीं जीतता। तभी सीन चला था हमारे एमसी की तरफ, जब हमारे इसी भागते भागते जा रहा होता है उसके साथ सानाए भी होता है। तो हमारे एमसी बोलता है कि कर्मा ने बोला था कि इसी लोकेशन में वो मिलेगा। तभी सानाए बोलती है कि हाँ ऐसा ही है। तभी हमारे एमसी बोलता है कि एक स्मेल टाइप का आ रहा है, कप नूडल्स का स्मेल की यूरिका की स्मेल ही होगा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कप नूडल्स खाती है। तभी सानाए बोलते हाँ ये यूरिका की स्पीड एनर्जी है। तभी वो दोनों मिलके एक जगह पे घुसने ही वाला होता है, लेकिन उस बैरियर को क्रॉस करके हमारे एमसी बड़ी आसानी से घुस जाता है अंदर, लेकिन सानाए नहीं घुस पाती है। तभी हमारे एमसी थे सानाए क्या हुआ। तभी सानाए बोलते एक इनविजिबल वॉल टाइप का यहाँ पर है जो मुझे यहाँ से घुसने से रोक रहा है कोतारो। तभी हमारे एमसी बोले चिंता मत करो और हमारे एमसी सानाए का हाथ पकड़ के सानाए को अंदर घुसा लेता है। तभी हमने एमसी चाह रहा होता, हमने इसी मन में सोचता है कि यूरिका तुम एक रेगुलर क्लॉस पे ही हो ना। और फिर सीन चला जाता है यूरिका और माकी की तरफ, यहाँ बीच में क्लैश तबातोड़ हो रहा है, मतलब एकदम इक्वली फाइट हो रहा है। और तभी अचानक से माकी एक हमला करते हैं, यूरिका उसे डिफेंस कर लेते हैं। तभी माकी अचानक से पीछे से आकर यूरिका को एक बहुत ही जोरदार एक पंच टाइप का मारते हैं मैजिकल पावर यूज करके। उसके वजह से यूरिका बहुत ही दूर जाकर गिरती है एक दीवार से टक्कर खा के और वो दीवार टूट गया होता है। तभी यूरिका बोलती है तुमने किया कैसे। तभी माकी बोली क्या तुम भूल गए मैं एक डार्क मैजिशियन हूँ, मैं लोगों की हर्ट माइंड को लेकर खेलती हूँ। तभी यूरिका बोलती है हाँ तुम किसी को भी कुछ देर के लिए उसकी मेमोरी इरेज कर सकती हो, लेकिन अगर मैं यहाँ पर हार मान जाऊँ तो फिर तुम उस रूम को ले लोगे, तो फिर मुझे कुछ एक्शन करके भी दिखाना पड़ेगा। ये सब सुन के माकी बोलती है कि तुम पहले से और भी ज़्यादा मतलब
कॉन्फिडेंट हो गए हो। लेकिन इससे और तभी ऊपर से साना बोलती कि इधर एक होता रोल, और यूरिका और माकी दोनों ही साना और हमारे एमसी को देखकर शॉक हो जाती है। और माकी बोलती है तुम दोनों हम दोनों का बैरियर क्रॉस करके कैसे अंदर आ गए। तभी हमने एमसी यूरिका की तरफ देखकर बोलता है कि यूरिका चलो स्कूल में वापस चल जाए, तुम एक मामूली कॉस्प्ले होना, बस तुम इस जगह पे बिलोंग नहीं करते, चलो वापस चलते। तभी यूरिका बोलती है कि तुम्हें अब भी बिलीव नहीं हुआ मेरे ऊपर, मैं एक मैजिकल गर्ल हूँ और ये मेरा एनिमी है, मैं इसके साथ अभी लड़ रही हूँ। अब ये सब देख के माखी बोली अच्छा सातोमी कोतारो, तो तुम एक मेज हो जो यूरिका को नॉलेज दिया और उसे हेल्प किया, और तुम्हारे पास एक घोस्ट भी है। अब ये सब सुन के यूरिका बोलते अरे तुम उसके बारे में चिंता क्यों करो, तुम्हारा ओपोनेंट मैं हो, तुम मुझसे लड़ाई करो, उन लोगों का इस सब से कोई लेना देना नहीं है। तभी माखी बोलते हाँ उन लोगों का इस सब से कोई लेना देना नहीं है, मैं चली जाऊंगी लेकिन तुम्हें हराए बिना नहीं। और तभी माकी एक जोरदार हमला करती, यूरिका अपने डिफेंस से उसे रोकने की कोशिश करती, डिफेंस उस हमले को रोक नहीं पाता, वो हमला डायरेक्ट जाकर यूरिका को लग जाता है। और तभी माकी एक जोरदार हिट करने ही वाली होती है यूरिका को, तभी हमने एमसी आकर यूरिका को बचा लेता है। और ये देख के माकी शॉक हो जाता है, माकी बोलता तुम ये कैसे कर सकते हो, मेरी स्पेल को डिस्पेल कैसे कर सकते हो। और तभी माकी मन में ये सोचते वो एक व्हाइट लाइट टाइप का क्या था अभी। तभी हमारे एमसी बोलते माकी ये सब करना बंद करो। तभी माकी बोलते तुम और मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़े। और तभी हमें दिखाया गया था माकी साकुरा सेनपाई को लेके आती है, और साकुरा सेनपाई का बॉडी माकी ने कंट्रोल कर लिया, और हालांकि वो उसकी दिमाग सही से चल रहा है, मतलब सिर्फ बॉडी कंट्रोल कर पाई है। तभी हमने इसी साकुरा सेनपाई को देखकर बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। साकुरा सेनपाई मुझे भी नहीं पता, मेरा बॉडी अचानक से अपने आप मूव कर रहा है। तभी ये सब देखे माकी बोलते हो माय मैंने सोचा था सिर्फ यूरिका ही इसके बारे में परवाह करती है, लेकिन अब तो लग रहा है तुम भी इसके बारे में परवाह करते हो। और तभी वो एक पत्थर उठा, काफी सारे छोटे छोटे पत्थर उठाकर हमला करती है हमारे एमसी और साना के ऊपर। तभी यूरिका सामने आती है, यूरिका एक शील्ड टाइप का खड़ा करती है, उससे सभी पत्थर रुक जाते हैं और उनमें से किसी को भी नहीं लगता। तभी हमारे एमसी बोलता है रेनबो गर्ल यूरिका हाँ। तभी यूरिका बोलते हाँ। तभी हमारे एमसी बोलता तुम हमेशा मुझे यही बोलते रहे हो ना, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं किया। नहीं ये बोल सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा ही नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब तभी माकी बोलती है कि अब मैं सब कुछ ख़त्म कर दूंगा। और माकी एक बहुत ही जोरदार पावरफुल एक गोला टाइप का बनाती है आग का। और ये देख के यूरिका बोलती है कि ये काफ़ी ज़्यादा निंजा जैसे तुम लोगों के पास पॉजिटिव बैरियर हो, फिर भी तुम्हें इससे नुकसान पहुंच सकता है। तभी हमें ऐसे बोलते तो फिर इसे हमला करने से पहले हमें इसके ऊपर हमला करना पड़ेगा। और तभी हमें एमसी साना हमला करने जाता है और यूरिका उन दोनों का पैक करता है, लेकिन माकी तभी बोलती है कि हमें तुम तीनों के ऊपर थोड़ी ना हमला करने वाली हो, मैं तो इसे मारने वाली हूँ। और तभी माकी साकुरा सेनपाई के ऊपर वो फायर करती है, हमारे इनसे भी चिल्ला था क्योंकि वो काफ़ी दूर रहता, वो नहीं पहुँच पाता उस टाइम में। और तभी यूरिका साकुरा सेनपाई के सामने आती है और यूरिका को क्लियर हिट लग जाता है। और यूरिका एकदम मतलब अब ये बोल सकते अनकॉन्शियस, माना उसके अंदर से उसके स्पिरिट ही निकल गया, वो एकदम गिर जाती है। तभी हम एमसी ये देखकर यूरिका बोल के चिल्लाता है, और इधर यार एपिसोड 8 का पार्ट 2 खत्म हो जाता है, तो नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा। तो हाँ अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके उतना हम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलता है अगले किसी वीडियो में, टिल देन बाय सी यू।